कि मुझे करती हूँ। जी, ठीक है इंशाल्लाह। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएँगे और इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने इसे एज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं लेना, आपने इसे अपना दोस्त बनाना है। इंग्लिश को जब आप पसंद करेंगी, अपना दोस्त बनाएँगी देन वो खुद ब खुद आपको आ जाएगी। ऐसे टेंशन लेके, पैनिक होके हम नहीं सीखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके, चिल होके हम इंग्लिश को सीखेंगे और आप देखिएगा फिर आपको कितनी आसानी से चीज़ें समझ आती हैं और आप इंग्लिश को इंशाल्लाह एन्जॉय करेंगी, ठीक है? जी, तो इसमें हम ये हमारा जो कोर्स है, ये आप कह लें कि एक एज़ अ बेसिक कोर्स है, जिसमें हम इंग्लिश की बेसिक्स सीखेंगे। जब बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो फिर आगे बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, आपको सब आसान लगेगा। छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि हम टेंसेस करेंगे, सिंपल टेंसेस, प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके अलावा हम इसमें वोकैब्युलरी पे काम करेंगे इंशाल्लाह और इसके साथ हम आपकी जो है रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करेंगे और रीडिंग स्किल्स को। जो आप सुनते हैं, जितने ध्यान से आप सुनते हैं, तो फिर इतनी ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं। काइंडली आप अपना माइक जो है निदा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं निदा? कहिए। यस मैम, वो मैं पूछना चाहती कि हम ये रिटन फॉर्म में अपने पास लिख सकते हैं जो क्लासेस आप यानी कि लेक्चर डिलीवर करेंगी? जी, देखिए जब हम आगे स्टार्ट करेंगे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे करेंगे कि नाउन क्या है, उसकी डेफिनिशन क्या है, उसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या है, उसके आगे टाइप्स क्या हैं, तो ये बेसिक चीज़ें ना इंशाल्लाह आप ज़रूर नोट कीजिएगा और आपकी डेली की असेसमेंट हुआ करेगी कि आपको होमवर्क दिया आप काइंडली अपना ना माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए क्योंकि डिस्टॉर्शन हो रही है इस तरह। थैंक यू सो मच। जी, तो आप डेली का जी, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जैसे कि आपकी क्लास का टाइम है 5 से 6 है मतलब आपके हिसाब से आप जहाँ से भी हैं तो उस हिसाब से टाइम होगा। और जैसे कि आप देख ही रही हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ़ 2 जो है मेंबर्स हैं, 2 स्टूडेंट्स ने हमें जॉइन किया है। बट काफ़ी है, अगर एक भी यहाँ से सीख कर जा रहा है, वो लेक्चर ले रहा है एक इंसान और वो सीख कर कुछ जा रहा है, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सिखाना, आपके लिए आसानियाँ पैदा करना। जी, तो मैं आपको बता रही थी होमवर्क का, असेसमेंट का। अब जैसे हमारी जो क्लास है वो 1 घंटे की होती है, जब ये हो जाएगी उसके बाद आपको आपके ग्रुप में जो है वो होमवर्क भेजा जाएगा कि आपने ये चीज़ें कल आपकी क्लास टाइमिंग से पहले-पहले सबमिट करवा देनी है इंशाल्लाह। मैं भी आपका जो ग्रुप है वो जॉइन कर लूँगी आपने ग्रुप में होमवर्क सबमिट नहीं करवाना है, डायरी आपकी वहीं पे आएगी, लेकिन आप पर्सनली मुझे या सिस्टर सदफ को जो है वो होमवर्क अपना सेंड करेंगी ताकि आप सीखें और आप जब उसे खुद लिखेंगी ना तो आपको बहुत सब आसान लगेगा और आपकी जो मिस्टेक्स होंगी तो इंशाल्लाह हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। और अभी फ़िलहाल आपका जो कोर्स है ये 5 डेज़ का है। रमज़ान करीम आ रहा है, उसके बाद हम अच्छे से क्लासेस और कोर्स का ड्यूरेशन भी बढ़ाएँगे। जी, तो हम बात कर रहे थे हम इस कोर्स में क्या देखेंगे, हम इस कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, हम इस कोर्स में टेंसेस देखेंगे, हम देखेंगे कि एक जो टेंस होता है, एक जो सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। जब आप ये सीख जाएँगी तो आपके लिए हर जो है जब आप ये लैंग्वेज बोलेंगी तो आपको पता होगा आपने किस सीक्वेंस से बोलना है इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम वोकैब्युलरी पे अपनी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे इंशाल्लाह। वोकैब्युलरी हम ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग स्किल्स पर हम काम करेंगे। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल इस तरह दे दूँ कि आपको एक पैराग्राफ जो है वो सेंड किया जाएगा। आपने उसे पढ़ने की, उसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? इस तरह से हम करेंगे और क्लास में भी हम और आपने ना घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंटली अगर आपसे कुछ क्लास में पूछा जा रहा है देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट और आप उसे कॉन्फिडेंटली बताएँगे इंशाल्लाह। जब हम आप अगर 5 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश का कुछ बोल पा रहे हैं तो आपको आगे भी कोई मसला नहीं होगा और इस तरह आपकी जैसे अगर वीक भी है इंग्लिश तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत आसान है इंग्लिश बस इसे ना एक बहुत मुश्किल चीज़ बना लिया। ये एक मिथ है जो कि जब आप बेसिक सीख जाएँगी तो आपकी मिथ जो है वो दूर हो जाएगी और इंग्लिश आपको बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। जी, तो हम इसमें रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, ठीक है? अगर हम एक लैंग्वेज को लिख रहे हैं, तब हमारी ग्रिप उस पे स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम उसे सुन रहे हैं, तब स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम पढ़ रहे हैं, तो तब स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन तीनों पॉइंट्स को जो है हम लेके चलेंगे और जो बेसिक ग्रामर है, उसे भी हम इंशाल्लाह देखेंगे।
और लेकिन एक बात आपने श्योर बनानी है कि आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, उसको आपने इंशाल्लाह ज़रूर करना है। और अगर कोई मसला है, कोई भी मुश्किल आ रही है, तो आप बेझिझक पूछ सकती हैं एनी टाइम, और हम यहाँ आपकी मदद के लिए ही हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और बड़े मज़े की चीज़ जो है वो आपके लिए इस कोर्स में होगी, और वो आपको जो है वो क्लासेस जब आप लेंगे तभी पता चलेगा, और आई होप आप उसे बहुत एन्जॉय करेंगी। जी, इसके अलावा मैंने अपना इंट्रो दिया था, लेकिन हफ्सा जो है सिस्टर हफ्सा, उन्होंने हमें बाद में जॉइन किया। हफ्सा, मेरा नाम शानज़ा फ़ारूक है और मैं एलएलबी ऑनर्स कर रही हूँ। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर। और इसके अलावा मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है। मुझे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश जो बोलते हैं हम लोगों से बात करना बहुत पसंद है। और आपको नहीं भी इंग्लिश आती ना, आप क्या करें, आप घर में बोलें इंग्लिश। आपको नहीं आ रही ना, आप टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ बोलें, लेकिन बोलें। ठीक है? इस तरह आपकी ज़ुबान को, आपके माइंड को आदत होगी कि अच्छा हमने इंग्लिश बोलनी है। हम अपनी हमारी जो लैंग्वेजेज़ हैं, उर्दू अगर आप बोलते हैं, तो वो हम बोलते रहते हैं ना, तो हमारे माइंड को पता होता है हमने उर्दू में बात करनी है। लेकिन जब आप अपने माइंड को, अपनी ज़ुबान को यूज़्ड टू बनाएँगे कि नहीं आपने इंग्लिश भी बोलनी है, तो आपका माइंड उस हिसाब से भी वर्क करेगा, और फिर आपकी जो ज़ुबान है वो स्लिप भी नहीं होगी, तो इस तरह भी आपको आदत हो जाएगी। बिल्कुल। हफ्सा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं वही आपको एप्रिशिएट कर रही थी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और हमें भी डेली का लेक्चर जो है अच्छे तरीके से समझने की तौफ़ीक दे। तो इंशाल्लाह हम डेली काम करेंगे और अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। और आपने देखिए, क्लास में भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ मुश्किल लग रहा है, तो आपने हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना। आपने मुझे वहीं पे रोक देना है, ताकि मुझे पता चले अच्छा आपको यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है? आपने मुझे वहीं पे रोक देना है, मैं आपको वहीं पे वो क्लियर करूँगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह नहीं करना कि इंशाल्लाह। क्या कहेंगी, समझ नहीं आ रही, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना। आप समझें कि अब हम एज़ अ फैमिली समझ लें, ठीक है? हम फैमिली हैं, एक-दूसरे को सिखाने के लिए हैं, तो आपने इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर कोई भी सवाल आ रहा है माइंड में, वो आप ज़रूर करें, ठीक है इंशाल्लाह? आपने वो ज़रूर पूछना है। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हम वर्ब्स पे भी कुछ काम करेंगे, जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, उन पे, क्योंकि हम जो भी सेंटेंस कर रहे हैं, जो भी हम टेंस कर रहे हैं, उसमें हमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जो हम वोकैब्युलरी करेंगे, सपोज़ हम डेली के 10 वर्ड्स भी करते हैं, मैं जैसे आपको 10 वर्ड्स बताऊँगी कि ये लफ्ज़ है, ये इसकी स्पेलिंग है और ये इसका मीनिंग है। तो हम इसमें ये करेंगे कि आपने क्या करना है, आपने जो आपको 5 जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं, और जो आपको वोकैब्युलरी वर्ड्स दिए हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह वो आप इस तरह बनाएँगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, तो हम ये बेसिक चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह वो हम ज़रूर सीख लेंगे। अच्छा, मुझे बताएँ कि आपको आइडिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? निदा, हफ्सा, आप में से किसी को आइडिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? मैम आई थिंक वो जो हम डेली बेसिस पे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं एक-दूसरे से डिस्कशन के लिए। बिल्कुल। ओके, और वेरी गुड, आपने बोला। जी, आप भी बताइए निदा, हफ्सा, सॉरी। मैम जी, जी। सेम मैंने भी यही कहना था और स्कूल लेवल पे, कॉलेज में हम यही मतलब स्टार्ट से यही सीखते आ रहे हैं कि जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसके अलावा जो एक और बात है, ये मतलब मुझे शुरू से ग्रामर पसंद ही नहीं थी, समझ ही नहीं कभी आई। मतलब बिल्कुल इंग्लिश में हम मस्से-मस्से मार्क्स लेके पास होते थे। तो अब इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा तो सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप बता दें कि मतलब जी, क्या जी, होता है? जी। जी, मैं आपको अम, बताती हूँ। जी। मैम एक्चुअली इंग्लिश मेरा ना हमेशा से ही मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैं शुरू से इसमें स्ट्रगल करती आई हूँ, लेकिन ये है ना, वो कहते हैं कि जितना सीखो, कभी भी आपका इल्म जो है कंप्लीट नहीं हो पाता। तो दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई मिस्टेक्स हैं, तो वो निकल जाएँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने इसलिए जॉइन किया और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम अच्छे से सीख जाएँ। आमीन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से सीखेंगी और बहुत आसान लगेगा आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, सबसे पहली बात, जैसे कि अभी हफ्सा ने आई थिंक कहा है कि उन्हें इंग्लिश नहीं पसंद, तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमें उसे मैंने अभी आपसे कहा ना, इंग्लिश को आपको अपना दोस्त बनाना है।
इसे यूं हवा नहीं बनाना, पता नहीं इंग्लिश क्या है, बहुत मुश्किल। आपको पता है कि रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये सबसे आसान जुबान समझी जाती है, बट ये आसान कब होगी? जब हम इसे इंजॉय करेंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी पता नहीं क्या है ये वो, हम वर्ब्स कैसे करें, वर्ब्स क्या होती हैं, नहीं, हम इंजॉय करते करते और बहुत इजी एग्जांपल से सारी चीजों को देखेंगे, और यकीनन एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको इंग्लिश पसंद होगी। हफ्सा, ये मेरा चैलेंज है आपको इंशाल्लाह, और आपको इंग्लिश जरूर अच्छी लगेगी, और आपकी इंग्लिश से हम दोस्ती करा देंगे, सो दैट कि आप इंग्लिश को एंजॉय करके पढ़ें इंशाल्लाह। ओके, तो देखिए, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे थे, पार्ट्स का मतलब होता है ना हिस्से ऑफ स्पीच, उस स्पीच के, उन कलमात के, ठीक है, कि जो हम बात कर रहे हैं, हमारी उस तकरीर के हिस्से, ठीक है, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसमें फिर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, मतलब बहुत सारी चीजें ना, इंशाल्लाह वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। आज हमने बेसिकली आपके लिए डेमो क्लास रखी थी, जिसमें आपको बेसिक सा इंट्रो दे दें कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाए कि अच्छा हमने ये करना है। और अच्छा, चले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने सोचा था कोर्स के दौरान ही बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स भी कम है फिलहाल। खैर, अच्छा, आप दोनों में से किसी ने टंग ट्विस्टर का नाम सुना है? टंग ट्विस्टर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? टंग ट्विस्टर। मुझे उर्दू में इसका मीनिंग तो पता है, बट मैंने कभी सुना नहीं है कि ये किसका नेम है या इस तरह का कुछ। टंग ट्विस्टर ये तो होगा ना, जुबान का जी, चस्का। नहीं, देखिए, ट्विस्ट का मतलब होता है आपके लिए ट्विस्ट, मुड़ हाँ, जाना या इस कोई तरह। नया नया ट्विस्ट, हाँ, लाइफ में जैसे कोई जी चेंज जी आ जाए। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे टंग ट्विस्टर मतलब हमारी जुबान जब ट्विस्ट करती है, तो ये चीज इसीलिए मैंने इस कोर्स में रखी है, हमने सोचा है कि हम ये रखें, टंग ट्विस्टर। अच्छा, आपने कभी उर्दू में देखा होगा, हम पहेलियां कह लें, या हम कह रहे होते हैं कि ये मुझे जल्दी जल्दी 3 दफा बोल के बताओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरह का आपने सुना है हफ्सा, निदा? हाँ, सुना है बिल्कुल। है ना, ये देखें, लेकिन हमने हमेशा उर्दू में इस चीज को सुना है, लेकिन ये चीज बिल्कुल। हम इंग्लिश में करेंगे। तो मैं आपको ये बताना यस चाह रही मैम, हूँ कि सुने हम, हैं ये चीजें। है ना, बहुत मजे की होती है ना, मजा आता है ना, यस चैलेंजिंग सा मैम। लगता है। हाँ, चैलेंजिंग से फेस, चैलेंजिंग फेस जो एक्सेप्ट करना लाइफ में, मतलब तभी इंसान आगे बढ़ पाता है ना, मूव ऑन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कह रही हैं आपने ना, मूव ऑन करना पड़ता है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो हम इंग्लिश में टंग ट्विस्टर क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब हम उर्दू में करते हैं, मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल दे दिया, और वैसे भी एक और है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, वो भी एक है ना। तो इस तरह हम इंग्लिश में ये चीज इसलिए कर रहे हैं। देखिए, जब हम उर्दू में जल्दी जल्दी बोलते हैं तो हमारी जुबान ना हमारा साथ देती है, हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम बिल्कुल जो है वो तेज तेज और फिर बोल रहे होते हैं उर्दू में ऐसे। तो हम चैलेंज एक्सेप्ट जब कर लेते हैं तो 3 दफा हम फौरन बोल के बता देते हैं कि ये लो भाई, ये तो मैंने कर दिया। तो इंग्लिश में भी हम यही रखेंगे, डेली क्लास में हम 1 से 2 टंग ट्विस्टर किया करेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में हुआ करेंगे। और उसमें आप सब सीखेंगे कि आपकी जुबान ना यूज टू हो जाएगी कि इंग्लिश में टंग ट्विस्टर क्या होता है। जब आप इस तरह बोलेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश में मैं अभी आपको एक टंग ट्विस्टर की एग्जांपल बताती हूँ, जो कि बहुत मजे की लगेगी आपको, और बहुत चैलेंजिंग, बहुत एक्साइटिंग लगेगी इंशाल्लाह। वेट अ मिनट, मैं अभी आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह। ओके, देखिए, I saw a kitten eating chicken in the kitchen. It's a tongue twister in English. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. अब मैंने मुझे हफ्सा या ने, ये जी, मैंने I सुना saw है, I किटन saw a ईटिंग kitten इन द eating किचन। chicken in the kitchen. अब तेज 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 आपने बोले 3 दफा। I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. ये तो भाई हो ग्रेट, गया। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। हमारे साथ तो बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत मजा आने वाला है इसका मतलब। इंशाल्लाह। जी, ये हफ्सा ने बोला है या निदा ने बोला है? हफ्सा आपने कहा है ना? निदा, निदा ने। हफ्सा, चलिए अब आपकी बारी है, चलें कि ये I जल्दी से। saw
जी, I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. ये मैम मैंने परसों ही सुना है। वो मैं YouTube पे कभी कभार व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, तो उसमें ना वो कुछ चैलेंज था, तो उसमें मैंने ये सुना था। अच्छा, माशाल्लाह। चले, दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ा। तो मैंने अभी एज ए एग्जांपल बस आपको इजी सा बताया है। हम डेली की क्लास में ना 2 से 3 टंग ट्विस्टर किया करेंगे क्लास के लास्ट में, ताकि आप सब एंजॉय भी करें और आप सब सीखें भी, और इंशाल्लाह। आपकी जुबान यूज टू हो कि आपने किस तरह इंग्लिश को एक्सेप्ट करना है, किस तरह उसे बोलना है। ठीक है, इंग्लिश को आप लोगों यस ने मैम। मुश्किल नहीं समझना। और अच्छा, आप दोनों मूवीज वगैरह कुछ देखती हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में? हाँ, वैसे देखती हैं, मतलब देख लेती हैं, मैं ये पूछना चाह रही हाँ, हाँ, जी जी वैसे ड्रामास भी देख लेती हूँ, मूवीज़ भी देख लेती हूँ, फ्री टाइम में। जी। और आप? मैम मैं भी वो देखती हूँ आजकल मूवी। तो एक हम इसमें पाकिस्तानी सीरियल चल रहा है जो सिंध जी पे जी। आहिन, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है बिल्कुल, वो, मेरा भी। आर्मी बेस है जो। ओके, ठीक है। जी, वो वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो मैं ये आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि देखिए हम ना डेली का एक छोटी सी क्लिप देखा करेंगे, जैसे कुछ इंग्लिश मूवीज से ली गई होती हैं, जिसमें आपको आप सुन के जो वर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं ना, हम क्लास में भी प्रैक्टिस किया करेंगे। हम डेली का एक पैराग्राफ पढ़ा करेंगे और उसने उसे समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह आप सबके लिए बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। और इससे फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। कि हमारी क्वांटिटी कितनी है, जितने भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह वो सीखेंगे, चाहे वो कम हो, लेकिन हमारे लिए यही काफी है कि एक अगर स्टूडेंट भी यहाँ से कुछ सीख कर जा रहा है, इट्स मोर देन इनफ फॉर अस। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है, आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, और डेली का जो आपको टास्क दिया जाएगा वो आप जरूर सबमिट करवाएंगे अपने टाइम पे। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई इंशाल्लाह। भी क्यूरी है, और आप मुझसे क्लास में ही वो क्लियर कर लेंगी। कोई मसले वाली बात नहीं, कोई आपने घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, फ्रीली आपने विदाउट पूछ लेना है मुझसे कुछ। हेजिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा, हमें किसी और यस ने मैम। भी ज्वाइन किया है अभी। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करके इंट्रो करा दें। अम, जी जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप, और क्या पढ़ रही हैं आप? मेरा नाम कौसर रईस है, मैं हैदराबाद से हूँ और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है। माशाल्लाह, वेलकम। आप सबको बल्कि यहाँ पे बहुत खुशामदीद, आपका आना हमारे लिए बाइस मसरत है। तो आज हमारी जरा तादाद कम है। हमने बेसिक जो है वो चीजें देख ली हैं। हफ्सा, आप ना जरा रिपीट करके बताएं इन्हें, ताकि इन्हें भी आइडिया और मुझे पता चले कि आपने किस कदर ध्यान से सुना है कि हम इस कोर्स में क्या करेंगे, जो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कोसर, मेरा नाम हफ्सा है, मैं रावलपिंडी से हूँ। अभी हमने क्लास के स्टार्ट में मैम ने हमें यही बताया कि इस कोर्स में हमने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आप नोट कर रही हैं? हेलो, जी मैं नोट कर रही हूँ। हम पढ़ेंगे बोले बोले हफ्सा, जी जी बोले। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और टेंसेस, वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स हमने हमारी इनहेंस होंगी। इसके अलावा हम जो है रीडिंग स्किल पे बात मतलब फोकस करेंगे, हमारा सारा जो टॉपिक होगा। और लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। इसके अलावा मैम ने हमें एक और चीज बताई कि टंग ट्विस्टर। तो फिलहाल अभी हमने ये चीजें हमने पढ़ी, मतलब मैम ने हमें बताया, यही हमने नोट किया। ओके, थैंक यू सो मच हफ्सा। अच्छा, मुझे आप अपना नाम जरा प्रोनाउंस करके बताएं। आपका नाम कौसर है या कौसन है, क्या है आपका नाम? कौसन। कौन? ओके, मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ? जी जी। ओके, ठीक है। आपका वैसे नाम माशाल्लाह बहुत यूनिक है, पहली दफा सुना है मैंने। इसका मतलब क्या है? जज़ाकल्लाह। पान ओके, ग्रेट। अच्छा क्वेश्चन, अभी हमने ना एक टंग ट्विस्टर किया है। हफ्सा ने आपको बता दिया है कि हम इस कोर्स में इंशाल्लाह क्या क्या करेंगे। आपको आइडिया है कि टंग ट्विस्टर किसे कहते हैं, टंग ट्विस्टर क्या होता है, इसका मतलब क्या है?
सही नहीं आ रही है। जी जी, अगर नहीं पता तो भी कोई मसला नहीं है, हम यहाँ आपको बताने के लिए हैं, हम जरूर बताएंगे, लेकिन आप मुझे अभी ये बताएं, आपको आइडिया है इस बारे में? रजिस्टर होता है ना जो हमें जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, आपको तेज तेज एक आपको कह लें कुछ लाइंस दे दी जाती हैं, आपने रिपीटेडली 3 to 4 टाइम्स बोलना होता है और आपने अटकना नहीं है, आपने मतलब वो अच्छे से बोलना है। अभी हमने एक टंग ट्विस्टर किया है, मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ। हफ्सा और निदा ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो रिपीट किया, उसे बहुत अच्छे से पढ़ा। और ये इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं हम टंग ट्विस्टर कर क्यों रहे हैं। देखिए हम उर्दू इतनी आसानी से बोलते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता, बहुत कम हमारी जो टंग है वो ट्विस्ट करती है। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि इंग्लिश में जब हम टंग ट्विस्टर्स करेंगे तो हमारी जो जुबान को भी ना वो यूज टू होगी कि हमने ओके हमने इंग्लिश भी बोलनी है, और इससे फ्लुएंसी भी आएगी और कॉन्फिडेंटली भी आप बोल सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कर रहे हैं। अभी हमने एक टंग ट्विस्टर किया है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। मैं आपके लिए आराम आराम से बोल रही हूँ, आपको समझ आई? आई सा चिकन। आई सा अ किटन, मतलब किटन किसे कहते हैं? वो जो बिल्ली का बच्चा होता है, छोटा सा क्यूट सा। बिल्ली। तो आई सा अ किटन, मैं आपको मतलब भी बता दूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। आई सा अ किटन ईटिंग चिकन, मतलब मैंने किटन को देखा ईटिंग चिकन, जो कि चिकन खा रहा था, इन द किचन, किचन में, ठीक है। आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। अब आप जरा ये रिपीट कीजिए 3 to 4 टाइम्स। I saw a kitten in that kitchen. It in the sorry. कोई I मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बोले बोले। ईटिंग चिकन जो है वो सेकंड पे आएगा। आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। ऑल द वेरी बेस्ट, आप कर सकती हैं, आप बोलिए। I saw a kitten in that eating chicken in the kitchen. 2 दफा और कहना है आपको। I saw a kitten in eating chicken in the kitchen. I saw a kitten in eating chicken in the kitchen. जी ग्रेट, माशाल्लाह। देखिए आपने कितनी जल्दी पिक किया, इसीलिए हम कर रहे हैं कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें, ताकि हम जैसे वैसे भी रीडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं हम अटक जाते हैं वहां पे। तो जब हम टंग ट्विस्टर इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम अटकेंगे नहीं, इंग्लिश हम बहुत रवानगी से पढ़ सकते हैं। आपको समझ आई? इसका बहुत जो है अहम रोल है, बहुत फायदा होगा आपको इससे। इंजॉयमेंट भी हो जाएगी, हम कुछ सीख भी लेंगे, हमारी इंग्लिश भी फ्लुएंट हो जाएगी, और हमें कॉन्फिडेंट भी आ जाए, हम कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा हमारे अंदर, और हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमने आज के लिए, वैसे आज आपकी डेमो क्लास ही थी, आपको हमने जो है इंट्रो देना था। और इसके अलावा अच्छा, आप सब घबराना नहीं है, हम ही हैं यहाँ पे, टेंशन ना लीजिएगा। अब आप सब बारी बारी इंग्लिश में, अभी आपने अपना इंट्रो दिया वो तो नॉर्मल उर्दू में दे दिया आपने। एक ऐसा हम इसमें ना इंट्रो भी तैयार करेंगे कि अगर आपसे कोई पूछ है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या गिव मी योर इंट्रोडक्शन, तो आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह दें कि अगला बंदा एक जो है ऐसे हो कि वो इम्प्रेस हो गया, ठीक है। क्योंकि जाहिर है हम नए लोगों से मिलते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, तो हमें इंट्रो देना होता है अपना, और हम बेसिक सा नाम बता देते हैं और क्वालिफिकेशन पे हम एंड कर देते हैं। लेकिन हम इस कोर्स में ये चीज भी देखेंगे कि हम किस तरह एक इफेक्टिव और एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अभी आपने मुझे 4 to 5 लाइंस में, अभी आपने मुझे ये तो बता दिया है कि आपका नाम ये है, आप ये पढ़ती हैं, आप यहाँ से हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने मुझे अपनी 5 लाइंस में अभी आप सब इंट्रो देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके लिए इजी हो जाएगा, उसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे। आप उसमें अपनी हॉबीज बता सकती हैं, आप उसमें अपने इंटरेस्ट बता सकती हैं, आप अपनी उसमें रूटीन के बारे में बता सकती हैं, और आप उसमें अपने एम के बारे में बता सकती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर एम, ठीक है। व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल्स, ठीक है। ये आपने बताना है कि मतलब आप, हर इंसान का एक मकसद होता है, हमें एक पर्पसफुल लाइफ जो है वो गुजारनी है, एक ऐसे नहीं कि आए खाया पिया और खत्म, नो, वी शुड हैव अ पर्पस, ठीक है इंशाल्लाह। चले, कौन स्टार्ट करेगा? बताएं किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कौन स्टार्ट करेगा? मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बोलती हूँ। माशाल्लाह, अच्छा लगा। चले मैं कहती हूँ, मैं जिसका नाम लूंगी वो। अच्छा, हफ्सा ने नहीं बोला, अब हफ्सा ही पहले इंट्रोड्यूस करेंगी खुद को।
मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बोलें। फोन में पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आवाज आ रही है, तो इसलिए वैसे आपकी मैं बोल भी रही थी, तो जी मुझे लग रहा था आपको मेरी आवाज नहीं जा रही। आपकी आवाज वैसे कदरे कम आ रही है बाकियों से, और लेकिन आ रही है। आपको समझ आई अभी मैंने क्या कहा है कि आपने ये क्या वो करना फोन है? मैंने कान के साथ जोड़ के सुने और नोट किए पॉइंट। ओके, ये फिर ना आपकी या तो मोबाइल हो जाता है इशू, आप ना हैंड फ्री या हेडफोन्स रखा करें, उससे आसानी होती है, आप इजीली लिख भी सकते हैं। चले हफ्सा, शाबाश, इंट्रोड्यूस करें खुद को, कि हमें पता चले कि हफ्सा क्या है, हफ्सा क्या करना चाहती है, लाइफ में क्या बनना चाहती है, हफ्सा क्या कर सकती है और उनका मकसद क्या है। मैम हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं पूछ रही हूँ, ये इंग्लिश में बताना है ना सब? इंग्लिश में, इंग्लिश टूटी फूटी बोले लेकिन इंग्लिश बोले। जब करेक्शन होगी तो आप सीखेंगे ना इंशाल्लाह। तो इंग्लिश में आपने बोलना है इंशाल्लाह। और मैं हूँ यहाँ, मैं आपको फिर एक डेमो भी लास्ट में दूंगी कि आप इस तरह खुद को इंट्रोड्यूस करें। चलें शाबाश, आप स्टार्ट कीजिए। Assalamu alaikum. My name is Hafsa. My name is Hafsa Mudassir. I'm from Rawalpindi. I'm silver medalist in Karat, and I'm married and busy in married life. My routine is I spend my whole day with the work of home, and my aim is I like teaching, and just awaiting eyes for the result of my final semester. और हॉबीज बस इतना काफी है मैम। हफ्सा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम। जी जी आप बोल रहे हैं, अब आ रही है। जी, तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आपने, बहुत बेहतरीन कोशिश। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां फरमाए। अच्छा, तो मैं आपको जरा यहाँ पे बेसिक पॉइंट बता दूं जो आपने बातें कही हैं उनके हिसाब से। जी, तो आपने शुरू में बताया कि ठीक है, वो आपने बता दिया आप मैरिड हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप ये कह रही हैं कि आपकी रूटीन, तो आप अगर आपकी बिजी रूटीन है तो आप उसे हेक्टिक रूटीन यूज कर सकती हैं। उसके लिए वर्ड हेक्टिक, HECTIC, ठीक है। हेक्टिक रूटीन है आपकी। और इसके अलावा जब आपने, अच्छा हाँ जी, आपने कहा कि आप घर के काम करती हैं, उसमें आप बिजी रहती हैं, तो आप घर के कामों के लिए जो हम वर्ड बेसिक यूज करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिस्टर। उन्होंने चैट बॉक्स में स्पेलिंग लिख दिए हैं, आप वहां से भी देख सकती हैं अगर आपको स्पेलिंग्स का इशू है। जी, मैं नहीं, बता रही थी, spelling हाँ जी, करते हैं मैम। घर के कामों के लिए आपने जो वर्ड यूज करना है वो होता है हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, कि घर के काम। ठीक है, आप कह सकती हैं मैं हाउस होल्ड वर्क्स में बिजी होती हूँ। आप इंग्लिश में कह सकती हैं आई एम बिजी इन हाउस होल्ड वर्क्स, ठीक है, इस तरह से। और बाकी आपने, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करें, आप एक बेहतरीन टीचर साबित होंगी इंशाल्लाह। तो आप कह सकती हैं माय एम इज टू बिकम अ टीचर। और आप यहाँ पे ये भी बता सकती हैं कि आप टीचर बनना क्यों चाहती हैं। टीचिंग सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। इसमें आप, एक जो इंसान, एक जो टीचर होता है ना, वो एक कौम में, एक कौम की सर्विसेज में सबसे अहम रोल प्ले कर रहा होता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी, हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमें थैंक यू क्वेश्चन मैम। बताएंगी। अब अपना इंट्रो आप दीजिए, मतलब हम इम्प्रेस हो जाए, हमें पता चले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या करना चाहती हैं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। चलिए बताइए आप अब। Alaikum. I am Qasim Rais. I am from Hyderabad. I have done my bachelor's in software engineering, and now I am studying. I study CSS examinations, and my aim is I achieve. And my aim is I passed my CSS examination in next year. जी ग्रेट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करें। अच्छा क्वेश्चन आपने किस तरह कहना है, आपने कहना है माई एम इज टू क्लियर, ठीक है,
माई एम इज टू क्लियर मतलब आपको पता है? अच्छा क्वेश्चन, मुझे आप ये बताएं CSS की फुल फॉर्म क्या है, आप जानती हैं? हुसैन ने लेफ्ट कर दिया है। चले, मे बी नेटवर्क इशू हो उनका, वो हमें ज्वाइन कर लें थोड़ी देर में। इससे तब तक हम निदा का इंट्रो ले लेते हैं। जी बिल्कुल सिस्टर, थैंक यू सो मच। जी मैं उनसे पूछना चाह रही थी ताकि मुझे पता चले वो नहीं निदा, ये ना CSS जो है दुनिया का, सॉरी मुझे कमिश्नर आई थिंक नहीं था, कमिश्नर ऑफिसर। जी मैं आपको बताती हूँ। CSS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। CSS पाकिस्तान का जो है सबसे मुश्किल एग्जाम, सबसे बड़ा इम्तिहान समझा जाता है। और इसके बाद आप अच्छा सिस्टर सदफ, आप जरा मैसेज कीजिएगा क्वेश्चन को, उनके नेटवर्क इशू है, वो हमें ज्वाइन कर ले थोड़ी देर में। जी जी मैं उनको बोल देती हूँ और ये आ गई है। वेलकम बैक क्वेश्चन, हम आपका वेट कर रहे थे। अच्छा क्वेश्चन, आपके लिए एक सवाल है, CSS की फुल फॉर्म बताइए आप। तो मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बोले बोले। CSS की फुल फॉर्म बताएं, CSS का क्या मतलब है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका मतलब है। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए इसमें। अच्छा, जब आप बात कर रही हैं अपने एम की, तो आप पता है किस तरह कहेंगी? आप कहेंगी आई वॉन्ट टू बिकम अ CSS ऑफिसर, ठीक है? या आप कह सकती हैं माई एम इज टू क्लियर CSS एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ CSS ऑफिसर। इस तरह से आप कह सकती हैं, ठीक है? आपने तो CSS करना है, फिर तो आपको इंग्लिश को ना अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। बिल्कुल। और इंशाल्लाह आप, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। सब कहते हैं इंग्लिश इंग्लिश को मैंने अभी बताया कि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान जुबान समझी जाती है। इसे समझना, इसे सीखना कोई मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह, बाकी आपने बहुत अच्छा किया। मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आप सब इस काबिल हो जाएंगी कि आप सब अपने आप को इतने बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करें। जी जल्दी से अब हम आगे बढ़ते हैं। निदा, आप अपना इंट्रो दीजिए, शाबाश। Okay, ma'am. Assalamu alaikum everyone. I am Nida Shabir from Rawalpindi and I have done my BSc from ICMC College of Dhamyal Road, and I want to be a groomful personality. I want to glow and I want to groom myself. That is my motive, because if we don't if we can't describe ourselves, it's mean we can't do anything in our life. And if ma'am, actually